देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार अपनी लागत मूल्य से 48% अधिक पर अपना माल चिन्हित करता है। मान लीजिए कि उसका लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, तो उसका लिखित प्राइस यानी कि एमपी कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा 48% ज़्यादा, तो 100 का 48% ज़्यादा कितना हो जाएगा 148 है। और बाजार मूल्य पर 12.5 की छूट देता है। और ये जो है जो यहाँ पर बाजार मूल्य एमपी हो गया, इस पर क्या करता है कि 12.5 का छूट देता है, -12.5 का छूट देता है। तो कह रहा है उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए जब हम 148 पर 12.5% का छूट देंगे, 12.5% का छूट देंगे तो हमने कितना छूट दिया, 18.5 रुपये का। अब 148 रुपये का जो लिखित मूल्य था उसमें से हम 18.5 रुपये घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 129 रुपया 50 पैसा आ जाएगा। ये क्या आ गया, जो उसने बेचा है यानी कि सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है, कितना प्रॉफिट हुआ है। तो खरीदा कितना में था, 100 रुपये में, खरीदा कितना में था, 100 रुपये में, तो नीचे 100 लिख देंगे। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100 रुपये में खरीदा था, 129 रुपये 50 पैसे में बेचता है, तो 29 रुपया 50 पैसे उसको प्रॉफिट होता है। और गुने 100 यानी कि 29 रुपया 50 पैसे जो है इसका लाभ प्रतिशत रहता है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति अपनी लागत मूल्य से 10% कम पर एक लेख बेचता है। तो मान लेते हैं उसका लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना, हम मानते हैं 100%। उसका लागत मूल्य कितना है 100%, वह 10% कम पर बेचता है। तो एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90%, 10% कम पर बेचता है। अगर उसने 332 रुपये और अधिक में बेचा होता है, कह रहा है कि जब वह 90% पर बेचता है, अगर इस 90% से वह प्लस करता 332 रुपये, मतलब 90% मान लीजिए कि 100 रुपया होता है, 100 रुपया होता है 90%, तो अगर 100 रुपया में 332 रुपया और बढ़ा देता तो उसे 20% का लाभ कमाया होता। तो वह कितना का लाभ कमाया होता, तो SP2 कितना हो जाएगा 120%। पहले CP जो था 100% है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 120 हो जाता है। तो पहले वह 90% पे बेच रहा था, अब वह 120% पे बेच रहा था। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, अंतर हो गया 30%। और यही 30% बराबर हो जाएगा 332। और हमें निकालना क्या है, तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य अंत में कितना है 120%। सॉरी ये वाला नहीं निकालना है, क्योंकि ये जो है अभी माना जा रहा है कमाया होगा, अभी कमाया होगा ये माना जा रहा है, विक्रय मूल्य निकालना है। लेकिन ये हमारा 90% वाला निकालना है। तो 90% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 3 से गुना हुआ है, तो यहाँ भी हमारा 3 से गुना हो जाएगा। तो तीतरी के 9 और 3 दूनी 6 यानी कि 996 रुपया इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार लेख की कीमत इस प्रकार से चिन्हित करता है कि 12% की छूट की अनुमति देने के बाद भी वह 12% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। मतलब कि वह इस प्रकार उस जो वस्तु है उसका चिन्हित मूल्य रखता है कि 12% उस पर छूट देने के बाद भी उसको 12% का लाभ होता है। यदि चिन्हित मूल्य 224 रुपया है तो लेख की कीमत क्या है। हमें चिन्हित मूल्य कितना दिया गया है 224, यानी कि हमारा एमपी यानी कि लिखित मूल्य एमपी मानते हैं, तो एमपी हमें कितना दिया गया है 224 दिया गया है। और हम यही एमपी को हम 100% मान लेते हैं, तो 100% का वैल्यू हमें कितना दिया गया है 224। अब जो एसपी निकालेंगे, हम एसपी निकालेंगे तो ये जो चिन्हित मूल्य है एमपी से 12% कम होगा, यहाँ से हम 12% इस पर हम माइनस करते हैं, तभी हमारा क्या आता है एसपी आता है। तो 100% का वैल्यू हमारा है 224, तो 12% हम घटा देते हैं यानी कि 88% हम निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 224 गुने 88 और डिवाइडेड बाई 100, ये क्या आ गया हमारा 88% आ गया। यानी कि 88% बराबर कितना हो जाएगा 197.12। ये हमारा आ गया, क्या आ गया एसपी। तो एसपी कितना है 12% की लाभ है, एसपी कितना है 12% की लाभ है, यानी कि 112 है, 112% है। तो सीपी कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, सीपी निकालना है। हमारा 197 क्या है, ये है 112%। अब जो है नया जो है सीपी और ये हमारा एसपी के अनुसार हमारा जो सीपी कितना है 100%, हम इसको भूल जाएंगे, एमपी को भूल गए, और एसपी कितना है 112%। और ये हमारा दिया गया है 100 निकाले हैं तो 197.12 आया है। तो हमें सीपी निकालना है, तो हम क्या करेंगे 197.12 का 100/112 कर देंगे। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 176। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 176। तो यहाँ हमें लागत मूल्य ही निकालना था, तो लागत मूल्य यानी कि सीपी कितना आ गया 176। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक निर्माता थोक व्यापारी 6% लाभ पर उत्पाद बेचता है। थोक व्यापारी उत्पाद को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है, तो 6% लाभ पर बेचता है। थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को 8% लाभ पर बेचता है। मान लेते हैं कि जो पहले उसका जो निर्माता है उसका जो लागत मूल्य है हम x मान लेते हैं, लागत मूल्य हम कितना मान लेते हैं x। अब जो ये जो निर्माता है ये 6% लाभ पर बेचता है, यानी कि x का 106/100, ये इतने पर वो जो निर्माता है वो बेचता है। फिर वह किसको बेचता है, थोक को। अब थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को 8% लाभ पर बेचता है। अब ये थोक व्यापारी जो है इतना में खरीदता है, थोक व्यापारी इतना में खरीदता है और वो फिर 8% लाभ करके बेच देता है। तो वो कितना बेचा, तो 108/100 में बेचा। और खुदरा व्यापारी, अब खुदरा व्यापारी जो है इतना में खरीदता है, थोक व्यापारी इतना में बेचता है, तो खुदरा व्यापारी इतना में खरीदता है, ठीक।
खुदरा व्यापारी अपने ग्राहक को 10% लाभ पर उत्पाद बेचता है। अब ये खुदरा व्यापारी का क्या था, जो लागत मूल्य होगा खुदरा व्यापारी का, अब वो क्या करता है, इसको 10% लाभ पर बेचता है, यानी 110/100। ये क्या हो गया, खुदरा व्यापारी का सेलिंग प्राइस हो गया, एसपी। इतने में खुदरा व्यापारी क्या करता है, बेचता है। और यहाँ पर दिया है ग्राहक द्वारा भुगतान की गई 31,482 रुपया है। अब जब खुदरा व्यापारी इतना में बेचेगा तो ग्राहक इतना ही में न खरीदेगा, यही प्राइस पे तो ग्राहक खरीदेगा, तो ये बराबर हो जाएगा 31,482। तो पूछ रहा है निर्माता को उत्पाद की लागत मूल्य क्या है, यानी एक्स निकालना है। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से हमारा एक्स कितना आ जाएगा, 25,000। यहाँ कह रहा है एक व्यक्ति 9.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलोग्राम चावल और 10.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम गेहूं खरीदता है। वह दोनों को मिलाता है, वह मिश्रण को लगभग किस दर से बेचे कि पूरे सौदे में उसे 35% का लाभ हो। तो देखिए वह खरीदता कितना है, तो 9.5 रुपये की दर से 9.5 रुपये की दर से कितना चावल खरीदता है, तो चावल खरीदता है 35 किलो। तो 9.5 गुने 35 कर देंगे, प्लस 10.5 रुपये के हिसाब से 10.5 रुपये के हिसाब से वह कितना खरीदता है, 30 किलो गेहूं खरीदता है। तो यहाँ पर हमारा टोटल निकल जाएगा कि उसने कितना पैसा लगाया, तो 647 रुपया 50 पैसा उसने खर्चा किया। अब कह रहा है कि इस पर जो है वह 35% लाभ कमाना चाहता है, तो इस पर 35% लाभ कमाना चाहता है। तो 647.5 का हम क्या निकालेंगे, 135%, 135/100, तो ये हो जाएगा 35% लाभ। ये हो गया पूरा का। अब वो जो टोटल कितना खरीदा था, तो 35 किलो चावल खरीदा था और 30 किलो गेहूं खरीदा था। तो इसको जब हम डिवाइड दे देंगे 65 से, तो हमारा पर किलो का निकल जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा था किस दर से बेचेगा, तो 65 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो आ जाएगा 13.5 की दर से वह बेचेगा, तब उसे 35% का जो है फायदा होगा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियों को 15,400 में खरीदता है। तो देखिए मान लेते हैं कि एक मेज का जो दाम है ये हमारा X रुपया है, और एक कुर्सी का जो दाम है ये हमारा कितना है, Y रुपया है। तो कितना खरीदता है, 5 मेज और 9 कुर्सियाँ खरीदता है, यानी कि 5X + 9Y बराबर कितना हो जाएगा, 15,400। ये हमारा हो जाएगा क्या, जो जितने में वो खरीदता है। वह 10% लाभ पर मेजों को बेचता है। पहले इसका दाम कितना था, X था, मेज का दाम कितना था, X। अब 10% लाभ पर बेचता है, तो X का 10% लाभ निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाता है 0.1X। ये क्या आया, एक मेज पर लाभ आया। अब कह रहा है कि 20% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है, तो एक कुर्सी का दाम कितना है, Y रुपया, और इस पर 20% लाभ कमाता है, तो कुर्सी के दाम कितना हो जाएगा, 0.2Y। ये हमारा कुर्सी का प्रॉफिट हो गया, यानी कि कुर्सी पर इतने का लाभ होगा। ये हमारा कुर्सी पर लाभ हो गया, और ये हमारा मेज पर लाभ हो गया। अब कह रहा है यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ 2,180 रुपया होता है, तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए एक कुर्सी पर एक जो मेज है इस पर लाभ 0.1 का है, तो 5 पर कितना लाभ हो जाएगा, 0.5X, और प्लस कितना हो जाएगा, एक जो कुर्सी है पर लाभ 0.2Y है, तो 9 कुर्सी पर लाभ कितना हो जाएगा, 1.8Y हो जाएगा, और टोटल कितना दिया गया है, 2,180। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम 10 का गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर आ गया 5X + 18Y बराबर हो जाएगा 2080 और 1 0। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, और ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों को हम घटा देंगे, दूसरे में से पहले को घटा देंगे, तो यहाँ से 5Y - 5X, ये 5X और ये 5X कट जाएगा। तो फिर क्या 18Y में से 9Y घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 9Y, और यहाँ 20,800 में से 15,400 घटाएंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5400 आ जाएगा। तो यहाँ से Y कितना आ गया, 600। Y क्या था, एक कुर्सी का दाम था, तो हमें 3 कुर्सी का दाम निकालना है, तो 3 कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा, 600 गुने 3 यानी कि 1800। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है A और B एक ही वस्तु को बेचते हैं, मतलब 2 आदमी हैं A और B, दोनों एक ही वस्तु को बेचते हैं। वस्तु का अंकित मूल्य 24,000 रुपया है। यहाँ पर मैं A का लिख देता हूँ, A भी 24,000 वाले वस्तु को ही बेचता है, और यहाँ पर मैं B लिख देता हूँ, B भी क्या करता है, 24,000 वाले वस्तु को ही बेचता है। A अंकित मूल्य की 40% धनराशि पर 10% का छूट देता है। जो यहाँ पर धनराशि है 24,000 रुपया, इस पर क्या करता है कि A जो है 24,000 का 40%, 24,000 का जो 40% है, ये हमारा निकल गया 24,000 का 40%। इस पर वह कितना छूट देता है, तो 10% का ही छूट देता है। तो 10% का कितना छूट हुआ, यहाँ से निकल जाएगा, तथा शेष पर 15% की छूट देता है। तो जब 40% पर 10% की छूट देता है, तो शेष कितना बचा, तो 60% बचा। तो प्लस कितना हो जाएगा, 24,000 का 60%, और इस पर कितने की छूट देता है, इस पर छूट देता है 15% की। इस पर कितने की छूट देता है, 15% की। तो यहाँ से हमारा निकल गया 15%। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3120, यानी कि A जो है इस धनराशि पर कितना छूट दिया, 3120। अब देखते हैं B कितना छूट दे रहा है। तो B प्रथम 20,000 की धनराशि पर 15% छूट देता है। 24,000 में से 20,000 पर वो कितना की छूट देता है, तो 15% की छूट देता है, प्लस शेष पर 10% की छूट देता है। 24,000 की धनराशि थी, 20,000 पर 15% छूट दे दिया। अब कितना
धनराशि बचा 4000। 4000 पर कितने की छूट देता है? तो 10% की, 10% की छूट देता है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3400 रुपया। तो पूछ रहा था उनके विक्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्रय मूल्य तो यही है 24000 और इसमें भी 24000। जो हमारा विक्रय मूल्य का अंतर आएगा, जो प्रॉफिट यानी कि दोनों में लाभ होगा, वही तो हमारा लाभ या घाटा होता है, वही उन्हीं में हम अंतर निकालेंगे, तभी तो हमारा जो है उनका अंतर आ जाएगा। यानी कि 3400 में से हम 3120 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 280 रुपया, यानी कि दोनों में 280 का अंतर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को, एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपया है, क्रय मूल्य कितना है? CP कितना है? 360 रुपया। यदि इसे पहले 25% बढ़ाया जाता है और फिर 33.1/3% 2 बार बढ़ाया जाता है, तो एक हम फाइनल निकाल लेते हैं पूरा कितना बढ़ाया जाता है। तो हम आप फार्मूला जानते ही होंगे, x + y + x × y/100। जब 2 बार बढ़ाया जाता है तब, तो x हमारा है 25 + 33.1/3 प्लस, यहाँ पर इसको हम ना लिखकर इसको हम 100/3 लिख देते हैं, प्लस 25 × 100/3/100। यहाँ से हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 200/3। इतना प्रतिशत पूरा बढ़ रहा है, तो कितना प्रतिशत बढ़ा ये हम निकाल लेते हैं। तो 360 का 200/3 × 100 इतना हमारा बढ़ा हुआ है, ये हमारा क्या निकलेगा? बढ़ा हुआ। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 3 3 दूनी के 6 और 0 और 100 से ये 2 बार में कट गया, यानी कि 240 रुपया जो है ये बढ़ा हुआ है। तो पूरा जो है बढ़ाने के बाद पूरा जो है SP कितना हुआ? ये हमारा हो गया 360 + 240 यानी कि 600 रुपये। बढ़ाने के अनुसार हमारा 600 रुपया आया है, लेकिन हमें कह रहा है फिर इसे 810 रुपये में लाभ पर बेच दिया जाता है। तो बढ़ाने के बाद 600 रुपया आया है, लेकिन 810 रुपये में बेचा जाता है। तो अब हमारा जो SP2 है ये कितना है? 810 रुपया है। तो ये वाला जो SP है, हल्का SP, इसको मान लीजिए कि CP 360 रुपये में खरीदा था, इसको 2 बार बढ़ाया, 25% बढ़ाया और इतना प्रतिशत बढ़ाकर उस पर मार्क प्राइस लिख दिया। मान लीजिए कि उसको 600 रुपये उसका मार्क प्राइस लिख दिया, और इसी जो मार्क प्राइस है 600 रुपये पर ही वो लाभ कमाता है 210 रुपये का। कितने कमाता है? 810 में से 600 घटा देंगे, 210 रुपये लाभ कमाता है 600 पर ही। तो 210/600 × 100 कर देंगे, तो यहाँ से हमारा 0 से 0 कट गया और यहाँ से हमारा 210 कट जाएगा 6 से 35 बार में, यानी कि उसको कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 35% का। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई है। यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य में 5 रुपये 75 पैसे अधिक होता तो लाभ 20% का होता। तो पहले हम केस वन में क्या कह रहा है कि उसको जो है 12% का लाभ होता है। तो मान लेते हैं कि CP हमारा कितना है? 100 रुपया। तो हमारा जो लाभ है ये कितने का है? 12% का। 12% का लाभ है, तो हमारा SP कितना हो जाएगा? 112 रुपया। और केस 2 की बात करें, जब हमारा केस टू की बात कर रहे हैं, तो केस 2 हमारा जो है कब बन रहा है? जब हम जो पुराने वाले CP है, यहाँ पर जो CP है इसमें हम 5 रुपये 75 पैसे बढ़ा दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है? जब तो हमारा 30% की लाभ हो रहा है, लेकिन 10% हम कॉस्ट प्राइस में भी कमी ला रहे हैं। तो यहाँ पर जो नया CP आ जाएगा ये 10% की कमी आ जा रहा है यहाँ पर। तो 10% CP में यहाँ पहले CP 100 था, तो अब कितना हो जाएगा? 90। और लाभ कितने का हो रहा है? 30% का। तो लाभ कितना है? 30%। लाभ कितना है? 30%। तो हमारा SP कितना आ जाएगा? 90 का 130/100, यानी कि 117 रुपये हमारा SP2 आ गया, और ये था हमारा SP1। और इन दोनों में अंतर क्यों आ रहा है? यहाँ पर 112 और यहाँ पर 117, क्योंकि हम इसमें जो है SP1 में यानी कि 112 में, मान लीजिए 112 में हम 5 रुपये 75 पैसा और बढ़ा रहे हैं, इसीलिए जाकर हमारा 117 बन रहा है। तो पहले तो इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। तो है अंतर 5% का, यानी कि मान लीजिए कि 5 यूनिट का अंतर है। तो 5 यूनिट का अंतर क्यों आ रहा है? तो 5 रुपये 75 पैसे के चलते, 5 रुपये 75 पैसे, 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 रुपये 75 पैसे। अब आगे पूछ रहा था उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपये में बेचना चाहिए। तो पहले तो उसका मूल्य 100 रुपया था, अब 20% लाभ करेगा तो कितना मूल्य हो जाएगा? 120 यूनिट। ये हो गया हमारा 120 यूनिट। तो 120 यूनिट का हमारा वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो इधर जो है 5 से 120 बनाने के लिए गुना 24 हुआ है, तो इधर भी हम गुना 24 कर देंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 138। तो 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा? 138 रुपये में। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु को 741 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 691 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यानी कि जब हम 741 रुपये में हम बेच रहे हैं, इतने रुपये में जब बेच रहे हैं, और 691 रुपये में जब बेच रहे हैं, तो 741 वाले पर हमें X% का लाभ होता है, और 691 पर क्या होता है? X% का हानि होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। तो इन दोनों का एक है -X, यहाँ पर है लाभ हो रहा है, तो ये है हमारा +X, और यहाँ पर क्या है? -X, यानी कि इन दोनों का अंतर ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2X, और ये बराबर हो जाएगा इन दोनों के सम के बराबर, इन दोनों के सम के बराबर, क्योंकि इसमें कुछ लाभ हो रहा है। मान लीजिए कि Y का लाभ हो रहा है, तो इतना इसमें कुछ हानि हो रहा है, तो इन दोनों के सम कर देंगे, तो टोटल हमारा आ जाएगा जो कि दोगुना होगा
जो कि दोगुना होगा जो इसका कॉस्ट प्राइस होगा, यानी 741 प्लस 691। तो x बराबर कितना आ गया 741 प्लस 691 बटा 2। तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस यानी 716 रुपये आ गया। यही 716 पर यहाँ पर x% का लाभ हो रहा है तो 741 बन रहा है, और यही 716 अगर x% का हानि हो रहा है तो 691 बन रहा है। अब कह रहा है कि 12.5% लाभ पर बेचना है, तो 100% बराबर हमारा कितना आ गया 716। 12.5% लाभ पर बेचना है, यानी कि 112.5% बराबर कितना होगा यही निकालना है। तो 716 भागे 100 गुने 112.5 कर देंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 805.5। ये हमारा क्या आ गया आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु को अंकित मूल्य के 80% मूल्य पर बेचकर एक व्यापारी 10% का नुकसान उठाता है। मान लीजिए कि उसका अंकित मूल्य यानी कि MP ये कितना है, ये हमारा 100 रुपया है। इसके 80% पर बेचकर यानी कि SP कितना हो जाएगा, SP हमारा आ जाएगा 80 रुपया आ जाएगा, क्योंकि 100 रुपया में उसका जो है अंकित मूल्य है, 100 का 80% पर वो बेचता है, तो उसका हानि कितना होता है 80 रुपये में जब बेचता है तो 10% का हानि होता है। यहाँ माइनस लगा देते हैं 10% हानि। यदि वह अंकित मूल्य के 95% मूल्य पर वस्तु को बेचे तो उसका लाभ क्या होगा। अब मार्क प्राइस जो है लिखित प्राइस अभी भी 100 है, लेकिन वह बेचता कितने में है 95% में, यानी कि 95 रुपये में बेचता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसे लाभ क्या होगा। तो पहले यहाँ पर 10% की हानि हो रही है, तो ये हमारा SP दिया गया है, तो हम यहाँ पर पहले क्या निकाल लेंगे CP। ये पहले वाले जो केस है इससे निकाल लेंगे हमारा जो है कॉस्ट लागत मूल्य कितना हो गया। तो ये 80% बराबर कितना है, चूँकि 10% की हानि हो रही है तो 80% बराबर या 80 रुपये बराबर, ये 80 है तो 80 रुपये बराबर कितना हो जाएगा 90%। 90% बराबर हो जाएगा 80, क्योंकि CP जो है ये हमारा 100% होता है, तो 10% की हानि हो रही है, यानी 90% बराबर हो जाएगा 80। तो हमारा 100% कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा 80 भागे 90, 80 भागे 90 गुने 100। ये हमारा यहाँ पर क्या आ गया, ये हमारा आ गया ये CP आ गया। हमें जो अब जो है SP कितना है 95, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो लगभग 89 आ जाएगा, और हमारा जो है यहाँ पर कितना है 95। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, पहले हमारा कॉस्ट प्राइस 89 है, 89 है, अब जो सेलिंग प्राइस है 95, 6 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर 89 पर, और गुने 100, यानी कि यहाँ से हमारा 6.75% आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 और 7 एक ही प्रकार के हैं, बस अलग अलग डाटा दिया गया है। तो मैं 12 को पूरा बनाने नहीं वाला हूँ, बस मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि उसमें जो था 7 में क्या था, A और B का अंतर निकालना था, A माइनस B करना था, इसमें क्या करना है A प्लस B करना है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको 12 नहीं बनता है तो क्वेश्चन नंबर 7 फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है राजेश सचिन को एक वस्तु 28% हानि पर बेचता है। यहाँ पर राजेश है, ये किसको बेचता है सचिन को, कितने प्रतिशत हानि पर -28%। सचिन इसकी मरम्मत पर 168 रुपये खर्च करता है। सचिन क्या करता है 168 रुपये खर्च करता है, और उस वस्तु को 12.5% लाभ पर विजय को 3591 रुपये में बेचता है। अब सचिन क्या करता है कि विजय को बेचता है कितने लाभ पर, प्लस 12.5%, और विजय को कितना मिलता है 3591 रुपये में, 3591 रुपये मिलता है। तो राजेश के लिए क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि राजेश ये जो व्यक्ति है राजेश शुरू में ये उस चीज़ को कितने में खरीदा था ये हमें बताना है। तो मान लेते हैं कि राजेश उसको 100 रुपये में खरीदा था, 100 रुपये में खरीदा था, और ये जो है 28% का हानि करके उसको बेच देता है, यानी कि 72% पर बेच देता है, 72/100 हो जाएगा। अब सचिन क्या करता है कि 168 रुपये और अधिक लगा देता है, मतलब मरम्मत करा देता है, तो प्लस कितना हो जाएगा 168। तो ये आ गया, और कह रहा है कि सचिन जो है 12.5% प्रॉफिट पर इसे बेच देता है। तो ये हमारा हो गया सचिन इतने में खरीदा और 138 रुपया लगा दिया। तो ये हो गया सचिन का कुल जो उसमें लगा मूल्य, लागत मूल्य हो गया, ये जोड़ देंगे 168 रुपया। तो और इसका जो है प्रॉफिट कितना है 12.5% में बेच देता है, तो हो जाएगा 112.5 बटा 100, और ये बराबर आ जाएगा जितना विजय को बेचा है, बराबर हो जाएगा 3591। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे x। तो देखिए इतना में डरिए ना, ये जो है सिंपल सा इक्वेशन है, x गुने 72/100 प्लस 168, यहाँ पर हो जाएगा 168 और बराबर हो जाएगा 3591 गुने 100 अपॉन 112.5। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3195। अब हमारा ये जो इधर आएगा 168 जो है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 168, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3024। अब हमारा 3024 यहाँ पर आ गया 3024, और ये जो 100 का गुना है बराबर कितना हो जाएगा x गुने 72/100। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3024 गुने 100/72। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 4200। तो इसका आंसर कितना आ गया 4200। देखिए यहाँ कह रहा है किसी वस्तु को 440 रुपये में बेचने पर हुई हानि और उसी वस्तु को 520 रुपये में बेचने पर हुए लाभ का अनुपात 3:5 है। यहाँ पर देखिए अगर किसी वस्तु को 440 रुपये में बेचा जाता है और उसी वस्तु को 520 रुपये में बेचता है तो हमारा यहाँ पर क्या होता है हानि होता है और यहाँ पर क्या होता है लाभ होता है, और इन दोनों का अनुपात कितना दिया गया है 3:5 दिया गया है। तो हम पहले क्या करते हैं कि कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य निकाल लेते हैं। तो लागत मूल्य के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 8, और इन दोनों का अंतर ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर हो गया 60 और 20 80।
अब मैं समझा देता हूँ कि इन दोनों को जोड़ेंगे क्यों और इन दोनों को घटाएंगे क्यों। तो देखिए इसके लिए एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और बीच में हमारा कहीं जो है इसका लागत मूल्य यानी सीपी होगा। जब हमारा प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर हमारा एसपी होगा, ये हमारा कौन सा है, प्रॉफिट वाला, तो यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट यानी कि लाभ वाला है। और हमारा जब घाटा होगा तो हमारा एसपी यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या है, घाटा वाला। तो देखिए यहाँ पर हमारा 440 है और यहाँ पर हमारा क्या है, 520 है, और अनुपात के अनुसार है 3 और यहाँ 5 है। तो देखिए जब हम सीपी से जो है हम अगर हानि की तरफ जाना स्टार्ट करें तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 स्टेप जाते हैं, 5 स्टेप कम जाते हैं, तब हम घाटा वाला एसपी तक पहुँच पाते हैं। तो यहाँ 5 स्टेप का और यहाँ जाने में हमें मान लीजिए कि 10 स्टेप लगा, तो टोटल हमारा कितना लगा, 5 और 10 15 स्टेप लगा। 15 स्टेप क्यों लगा, क्योंकि हमारा बीच में सीपी, अगर हम एसपी से ये वाला एसपी यानी घाटा से डायरेक्ट एसपी के बराबर जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं, तो भी हमारा 15 ही स्टेप बनता है। तो इन दोनों का अंतर लेंगे, यहाँ तक इधर से हम चल रहे हैं तो यहाँ तक हमारा 440 है, हमें कितना तक पहुँचना है, 520 तक। तो कितना का अंतर हो गया, 520 माइनस 440, यानी कि यहाँ पर 80 हो गया अंतर। लेकिन जब हम सीपी से चल रहे हैं इधर और सीपी से ही चल रहे हैं इधर, तो जितना भी हमारा स्टेप लगा है उसके बराबर हो गया, यानी कि वो है अनुपात में, यानी 3:5। तो इसीलिए हम अनुपात को जोड़ दिए हैं और 440 और 520 को घटा दिए हैं। तो यहाँ से 8 का वैल्यू आ गया 80, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। तो हमारा यहाँ पर 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30, यानी कि जो 440 वाला है इसमें कितने का घाटा हो रहा था, 30 का घाटा हो रहा है। तो सीपी हमारा कितना आ गया, 440 प्लस 30 यानी कि 470 आ गया। 15% लाभ पर अब उसे जो है बेचना है, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 470 का हम 115/100 निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ कह रहा है अनु एक वस्तु के विक्रय मूल्य को उसकी उत्पाद की लागत से 25% अधिक रखती है, मतलब जितना उसका उत्पाद का लागत होगा उससे 25% अधिक रखती है। तो मान लेते हैं कि लागत यानी कि सीपी उसका कितना है, 100 रुपया है, इससे कितना अधिक रखती है, 25%। तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब कह रहा है यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है, पहला कितना था 100, अब क्या हो जाएगा 20% बढ़ जाता है, यानी कि 100 से कितना हो जाता है, 120 हो जाता है, और वह विक्रय मूल्य में 10% वृद्धि कर देती है। विक्रय मूल्य पहले कितना था 125, अब 10% वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 125 का 110%, 125 का 110%, 25 5 125, 25 चौके 100, 110 यहाँ पर है 110, तो ये कट गया 2 बार में और ये कट गया हमारा 55 बार में। 55 गुने 5 करेंगे और डिवाइड दे देंगे 2 का, तो हमारा आ जाएगा 137.5। अब उसे कितने में बेच रही है, 137.5 में बेच रही है। तो इसका प्रतिशत लाभ है, तो कितना प्रतिशत लाभ है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 17.5 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर, 120 पर, और गुने हो जाएगा 100, तो 20 छक्का 120 और 20 पचे 100। तो यहाँ से इसको करेंगे सॉल्व, तो हमारा आ जाएगा 14.58, यानी कि प्रतिशत, यानी कि लगभग 14.6% इसका आंसर आ जाएगा।